हेलो दोस्तों, मैं सौरभ द्विवेदी आपका अद्भुत लर्निंग के यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों हम लोग अर्बनाइजेशन एंड पॉपुलेशन के इश्यूज को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और अभी तक हम अर्बनाइजेशन खास करके इंडिया प्लस वर्ल्ड दोनों को शामिल करके एक साथ लेकर चल रहे हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन के बढ़ने के प्रभाव, इफेक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन। पहला पॉइंट क्या है? जो अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या करता है? अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या करता है? इंक्रीज कर देता है क्या? क्रिमिनलाइजेशन, अपराधीकरण को बढ़ावा देता है। ठीक, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है? जो परिवार और सांस्कृतिक व्यवस्था होती है उसमें अव्यवस्था क्रिएट हो जाती है, यानी कि अर्बनाइजेशन creates imbalance in family and culture। एक imbalance क्रिएट करता है फैमिली और कल्चरल स्ट्रक्चर में, क्योंकि हम लोग जब मल्टीपल इथनिसिटी की सोसाइटी रहने लगती है, कास्ट सिस्टम की रहने लगती है, तो कहीं ना कहीं उस पर्टिकुलर मिलियू में, सोशल मिलियू में भी चेंजेस आते हैं। नगरीकरण से क्या होता है? जो मेट्रोपॉलिटन नगर होते हैं उसमें जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज होती हैं उसमें क्या होता है? जो मलिन बस्तियां हैं, मलिन बस्तियों का जो घेटोज होते हैं, घेटोज का विस्तार होता है। ठीक है, मलिन बस्तियां जो जैसे कि स्लम एरिया, ठीक है, स्लम एरिया का विस्तार होता है। ठीक, नेक्स्ट, जैसे जैसे जो शहरी नगरीय क्षेत्र बढ़ता जाता है, विद द इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक, विद द इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी, जैसे जैसे जनघनत्व इन अर्बन एरियाज क्या होता है कि द इसेंशियल सर्विसेज की गुणवत्ता गिरती जाती है। ठीक है, जो इसेंशियल सर्विसेज होती हैं उनकी गुणवत्ता गिरती जाती है, जैसे कि सैनिटाइजेशन, वाटर, है ना, सैनिटरी सिस्टम, ये सब क्या होता है? गंदगी, हॉस्पिटल की कमियां, है ना, डॉक्टर्स की कमियां, ऐसी बहुत सारी चीजें, अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की कमियां, ऐसे बहुत सारी कमियां जो है यहाँ पर ऑब्जर्व की जाती है। ठीक है, एक पॉइंट यहां जान लीजिए, स्लम एरिया में सर्वाधिक लोग कहां रहते हैं? मुंबई में। क्या नाम है? धारावी, एशिया की लार्जेस्ट स्लम एरिया है ये। ठीक है, एशिया का लार्जेस्ट
जो स्लम एरिया है, घेटोज है, वो मुंबई का धारावी है। क्योंकि यहाँ पर एक पॉइंट आया अभी ये स्लम एरिया का, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको बता दूं। ठीक है, ये नेक्स्ट पॉइंट, अगर हम लोग स्लम एरिया के हिसाब से देखें कितने स्लम एरियाज हैं, नंबर ऑफ स्लम एरियाज, ठीक, तो नंबर ऑफ स्लम एरियाज की जब हम लोग बात करते हैं तो इसमें हम इसका एक नंबरिंग बनाते हैं। सबसे ज्यादा स्लम एरिया कहां पर है? तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में सबसे ज्यादा मलिन बस्तियां या स्लम एरिया तमिलनाडु, यहां पर 507 है। दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश है, यहां पर 303 है। मध्य प्रदेश में 303 है। फिर है यूपी में 293 है, ठीक है, और इसके बाद चौथे नंबर पर कर्नाटक है और फिर महाराष्ट्र है। ठीक है, अब आप देखिए जब मलिन बस्तियों की संख्या की बात की गई तो सबसे ज्यादा संख्या मलिन बस्तियों यानी स्लम एरिया या घेटोज कहां पाए जाते हैं? दे आर मोस्ट दे आर नंबर इन तमिलनाडु, दिस इज दैट इज 507. Second in rank is Madhya Pradesh and they have 303 ghettos. Next is UP, third number पे UP है, they have 293 ghettos. Fourth number is in Karnataka that they have 206 and Maharashtra is at fifth number that is 189. अब आप देखिए मैंने यहाँ बताया सबसे बड़ा सबसे ज्यादा लोग कहाँ रहते हैं? मुंबई धारावी में, है ना। लेकिन जब ओवरऑल जब संख्या कम होगी कितनी जगह पर ऐसे स्लम एरिया डेवलप है राज्यों में तो सबको 5वें नंबर पर आता है, ठीक है। लेकिन संख्या की बात की जाती है कि क्यों भाई संख्या बताओ, तो महाराष्ट्र में पॉपुलेशन ज्यादा है, ठीक है, स्लम एरिया में रहने वाले लोगों की। लेकिन जब नंबर ऑफ स्लम एरिया की बात की जाती है तो तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, यूपी, कर्नाटका और महाराष्ट्र 5वें नंबर पर आता है। यहाँ मुंबई की बात हो रही थी, यहाँ पर महाराष्ट्र स्टेट ओवरऑल की बात हो रही है। अब एक पॉइंट यहां जानिए, जो अर्बन एग्लोमरेशन हो चुका है तो उसके अधोसंरचना के डेवलपमेंट के लिए, के विकास के लिए प्रोग्राम चलाए गए हैं। कुछ सरकार के द्वारा गवर्नमेंट हैज पब्लिश वेरियस प्रोग्राम्स टू डेवलप दी अर्बन एग्लोमरेशंस या अर्बन एमिनिटीज को डेवलप करने के लिए। उसमें जैसे कि स्वच्छ भारत मिशन, कौन कौन से प्रोग्राम है? जैसे स्वच्छ भारत मिशन, दूसरा है जैसे हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट, हेरिटेज सिटी, heritage city development and augmentation planning and third है
स्मार्ट सिटी प्लानिंग। ठीक, इसके साथ साथ में एक JNNU-RM की योजना में चालू की गई थी। JNNU-RM जैसे कि जवाहरलाल नेहरू, अर्बन, इसको कहते हैं शॉर्ट में JNNU-RM। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू अर्बन, जो वहां पर एमिनिटीज होते हैं उसके डेवलपमेंट के लिए वो चालू की गई थी। ठीक है, अर्बन डेवलपमेंट प्रोग्राम JNNU-RM की जैसे बात यहां पर की गई। ये JNNU-RM जो है उसे क्या किया गया था, 2005 में चालू किया गया था। जो शहरी पुनर्नवीनीकरण जो प्रोग्राम है वो ये JNNU-RM जो है, इसे मैं यहाँ थोड़ा सा बात कर लेता हूँ। JNNU-RM शहरी पुनर्नवीनीकरण। ठीक, 2005 में इसको चालू किया गया। JNNU-RM जो है उसे 2005 में चालू किया गया था। ये क्या करता था, भारतीय शहरों में लाइफ की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए काम कर रहा था। क्या कर रहा था, जीवन गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए। ठीक है, जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए इसको लागू किया गया था। इसके साथ साथ में क्या किया गया था, ये एक इंक्लूसिव डेवलपमेंट को भी बढ़ा रहा था। क्या कर रहा था, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, समावेशी को बढ़ाने के लिए, समावेशी विकास। ठीक है, ये हो गए हमारे JNNU-RM से जुड़ा हुआ व्यवस्था। एक पॉइंट इसमें और जान लीजिए, जो वाटर एंड सीवरेज जो व्यवस्था है स्मार्ट सिटीज में, वाटर एंड सीवर, वाटर एंड सीवर, इसमें स्मार्ट सिटीज में वाटर एंड सीवर, सीवरेज की वित्त, फाइनेंस, पोषण। वित्त पोषण कहां से होने वाला है, ये संपत्ति कर से, संपत्ति। ठीक है, संपत्ति कर से क्या होगा, ये वित्त पोषित किया जाएगा। स्मार्ट सिटी का जो वाटर एंड सीवरेज सिस्टम है उसको फाइनेंस कौन करेगा, आपका संपत्ति कर। नेक्स्ट हमारा एक आता है पॉइंट, जब हम लोग ग्लोबल पॉपुलेशन एंड जो सेंसस की ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, तो एक पॉइंट आता है इसमें, लोक नगरीय सातत्य। लोक नगरीय सातत्य ये क्या है, लोक नगरीय सातत्य की जो प्रिंसिपल है, टेकन फ्रॉम मैक्सिको। लोक सातत्य, नगरीय सातत्य की जो प्रिंसिपल है उसे मैक्सिको से लिया गया है। वृहद परंपरा का विकास,
नेक्स्ट है बृहद परंपरा का विकास। ये क्या करता है, ये क्या है, ये जो फर्स्ट जो प्राथमिक या प्राइमरी नगरीकरण की जो प्रक्रिया, अगर प्राइमरी अर्बनाइजेशन प्रोसेस को डिफाइन करना है या को कैरेक्टराइज्ड करना है तो उसे बृहद परंपरा का विकास के रूप में करते हैं। यानी कि whenever there is a primary urbanization process has been started, then this is going to initiate the एक broader level की ट्रेडिशनल व्यवस्था को चालू करेगा। ठीक, ये है हमारा प्राइमरी अर्बनाइजेशन प्रोसेस की व्यवस्था। 11 जुलाई 1987 वर्ल्ड पॉपुलेशन डे सेलिब्रेट किया था। कब? हर साल 11 जुलाई 1987 से, यानी 11 जुलाई हर साल की वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के रूप में मनाई जाती है। विश्व की 50% जनसंख्या, वर्ल्ड की 50% जो जनसंख्या है, वो अगर हम लोग बात करें अक्षांशों की, ये जो आप देख रहे हैं इक्वेटर, ये 20-40, ये ठीक है, 0, 10, 20, 40, 10, 20, 40। तो खास करके जो 20 से 40, ये देखिए, ये दो रीजन में, मैं इसको रख देता हूं, 20 से 40, 20 से 40 डिग्री अक्षांश वर्ल्ड की 50% पॉपुलेशन जनसंख्या निवास करती है। ठीक है, विश्व की 50% जनसंख्या यही 20 से 40 वाले लैटिट्यूड में निवास करती है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है नया जनसंख्या बम क्या है? न्यू पॉपुलेशन बम। न्यू पॉपुलेशन बम क्या है भाई? ये न्यू पॉपुलेशन बम क्या है? जब जो थर्ड वर्ल्ड है उसमें जो नगरों की जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, उसी को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? थर्ड वर्ल्ड में अर्बनाइजेशन में बढ़ती जनसंख्या, अर्बनाइजेशन से बढ़ती जनसंख्या, ठीक है, अर्बनाइजेशन से बढ़ती जनसंख्या। ठीक है, जो थर्ड वर्ल्ड है, खास करके जो अफ्रीकी वर्ल्ड है, अफ्रीकी देश है, वहां पर क्या हो रहा है? न्यू पॉपुलेशन बम के रूप में उदित हो रही, क्योंकि यहाँ पर पॉपुलेशन की दर तेजी से बढ़ रही है। ठीक है, इसीलिए इसे न्यू जनसंख्या बम कहा गया है। भारत की जनसंख्या कितनी है विश्व की? 17.5% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, है ना? ये तो पता ही होगा आपको। चलिए नेक्स्ट है हमारा
अफ्रीका में सबसे ज्यादा, अफ्रीका में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश, मोस्ट पॉपुलस नेशन, अफ्रीका में कौन है? नाइजीरिया। ठीक है, नाइजीरिया इज द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन अफ्रीकन कंटिनेंट। ठीक, अगर मैं 5 टॉप पॉपुलस कंट्रीज की बात करूं तो कौन कौन से हैं? चाइना नंबर 1, 2 इंडिया, ठीक है, तीसरा अमेरिका, चौथा इंडोनेशिया, पांचवा ब्राजील। ये टॉप 5 मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज हैं। ठीक, चाइना, इंडिया, अमेरिका, इंडोनेशिया एंड ब्राजील। अगर हम लोग एक बात करें, जो साउथ अमेरिका है हमारा, साउथ अमेरिका, मोस्ट पॉपुलस, ठीक, मोस्ट पॉपुलस अर्बन, अर्बनाइज्ड, या इसको मैं ऐसा लिखता हूं, मोस्ट अर्बनाइज्ड कंट्री। साउथ अमेरिका में अगर आप साउथ अमेरिका का ऐसा डायग्राम देख रहे होंगे, ठीक है, इसमें जो देश है जिसको कहते हैं लोग अर्जेंटीना, वो क्या है? ये देखिए अर्जेंटीना, ये ऐसा है, ठीक, ये है अर्जेंटीना, ठीक, ये क्या है? साउथ अमेरिका। तो अर्जेंटीना, यहां पर अर्जेंटीना सबसे ज्यादा अर्बनाइज्ड देश है साउथ अमेरिका के कंटिनेंट में। ठीक, ये अर्जेंटीना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, अगर हम बात करें सबसे ज्यादा नगरीकृत कंटिनेंट, केवल एक कंटिनेंट की बात करें तो वो कौन सा होगा? एक चूंकि यहां पर एक ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया ऐसा एक महाद्वीप है, ठीक है, जो सर्वाधिक अर्बनाइज्ड है। ठीक, वैसे तो हमने बात की थी कि नॉर्थ अमेरिका जो है सबसे ज्यादा अर्बनाइज्ड देश है, लेकिन जब नॉर्थ अमेरिका की बात की जाती है, वैसे तो नॉर्थ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका में क्या है? यूएसए, कनाडा, है ना, मैक्सिको, ये सब भी इसके अंदर आ जाते हैं। तो उस लिहाज से था, लेकिन यहाँ पर जो बात हो रही है सिंगल कंटिनेंट के रूप में कोई देश है अगर, तो ऑस्ट्रेलिया है, जो सिंगल एक देश के रूप में कंटिनेंट में जो क्या है? नगरीकृत है। यहीं पर जो हमने बात की थी अभी, यहां पर साउथ अमेरिका की, तो जो साउथ अमेरिका की जब बात की थी, अगर मैंने बताया था यहां पर एक अर्जेंटीना जो था वो क्या था? अर्जेंटीना मोस्ट पॉपुलस, मोस्ट अर्बनाइज्ड है। ठीक है, मेरा प्रश्न अगला है कि इसमें से जो सबसे ज्यादा डेंसिटी वाला यहां पर क्या है? इक्वाडोर मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड, डेंसिटी जनघनत्व,
इक्वाडोर सबसे ज्यादा जनघनत्व वाला साउथ अमेरिका का देश है। ठीक है, ये हो गए हमारे अभी तक के कुछ पॉइंट। चलिए बाकी चीजें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।